प्रफुल्लित होता, आह्लादित होता, आनंदित होता, उद्यमी होता। ऐसे यात्रा करते करते जहाँ शाम होती पड़ा होता, फिर वही सत्संग और भगवान नाम का जप। बहादुर मगध के जवानों, मगध की शान बान तुम्हारे हाथ में है। डजनों हाथियों को एक शेर भारी पड़ जाता है, ऐसे हजारों हुणों को मेरे हजारों मगध के जवान भारी पड़ जाएंगे। हिम्मत, साहस, धैर्य, शक्ति, पराक्रम, उद्यम, ये तुम्हारी रग रग में भरा है। ऐसे यात्रा करते करते पंजाब लांघदी उस 14 साल के स्कंदगुप्त ने, पंजाब के लांघने के बाद वो कश्मीर की पहाड़ियां दिखने लगी, जहाँ हुण छुप कर रहते थे, जहाँ उनका बसेरा था, ट्रेनिंग लेते देते थे। आज के जमाने में आतंकवादी कह दो। देख रहे हो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। बहादुरों, हिम्मत, साहस, जो प्रजा को सताते, डराते, बम ब्लास्टिंग करते, लूटते हैं, ऐसे हुणों पर मेरे मगध के जवान भारी पड़ जाएंगे। वार के लग जाओ, हिम्मत, दौड़ो दौड़ो, चलो हुण तो शराब में, लापरवाही में कहीं पड़े थे, और ये तो ओमकार का जप करके सजाग होकर, जैसे लापरवाह हाथी खेल रहे हैं और सजाग शेर उन पर हावी हो जाता है, ऐसे ये शेर हावी हो गए हुण प्रदेश में। धड़ाधम मार काटे, कईयों को तो जमीन दोष कर दिया, तो कईयों के हाथ पैर टूट गए, तो कई को सिर फूट गए, तो कई अल्लाह ताला की गोद में जा पहुंचे। देखते देखते हुण प्रदेश में मगध का झंडा लहराया, और फिर वही यशस्वी बिगुल बजा। पिता को खबर पहुंची, और पिता भी बेटे की सफलता देखकर गुरुकुल और सत्संग की महिमा, 7 से 14 वर्ष के बीच साहस, उद्यम, शक्ति, पराक्रम के वचनों का सत्संग कितना माना रखता है, दुनिया के लोगों को संदेश मिलता रहेगा। स्कंद गुप्त का पिता कुमार गुप्त धन्य धन्य हो गया। इतिहास साक्षी है कि 14 वर्ष का भारत का नन्हा। तुमको पता है छत्रपति शिवाजी का नाम महाराष्ट्र वाले तो जानते हैं। 12 साल के शिवा को ले गए उसके पिता आपके यहाँ बीजापुर तो तुमने जाना माना होगा, नजदीक है यहाँ से, शोलापुर के पास में बीजापुर के राजा के पास ले गए। शिवा को बोलते प्रणाम करो, शिवा ने प्रणाम नहीं करा, ऐसे ही खड़े रहे। बेटा सिर झुकाओ, ऐसे आंखें में लड़ा के देखने लगे। शिवा के पिता को डर लगा कि ये बीजापुर का राजा कहीं सजाए मौत न बक देवे, हाथा जोड़े कि जहां पना रहमत बख्शिए, अभी बच्चा है, अक्ल का कच्चा है, मैं शिवा को घर ले जाऊंगा, समझा के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। शिवा को घर लाकर पिता ने कहा कि बेटा राजा साहब को जहां पना अन्नदाता को प्रणाम क्यों नहीं करे? बोले अन्नदाता तो परमात्मा है, ये हरामी थोड़ी अन्न देते हैं, ये भी उसी का दिया हुआ खाते। ये अन्नदाता नहीं, अन्नदाता तो ईश्वर है, जो हमारी नाभि माँ के जेर से जोड़ता है, वो अन्नदाता है। माँ के शरीर में दूध बनाता है, वो अन्नदाता है।
धरती में धान पैदा करने की सत्ता देता है वो अन्नदाता है। सूर्य में जल खींचकर अमृत जैसा बना के बरसाने की चेतना है वो परमात्मा अंतर्यामी सर्वव्यापक प्रभु अन्नदाता। मेरा सिर झुकेगा माता पिता के कदमों में और अन्नदाता का साक्षात्कार किए हुए समर्थ रामदास के चरणों में और कुल देवी माँ तुलजा भवानी के सिवाय इन हरामियों के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा पिताश्री, नहीं झुकेगा। पिता ने देखा कि बेटे को दबाना भी ठीक नहीं और वो हरामी कब बेटे को बुला ले, ननिहाल भेज दिया। इतिहास साक्ष्य के 19 साल की उम्र में तोरल का किला जीतने वाले शिवाजी का सम्मान चाहू और होने लगा और शिवाजी लोहा लेने में प्रखर है क्योंकि गुरु समर्थ रामदास का सत्संग है, सदाचार की सीख है, माता पिता का आदर है और अपने आत्मा परमात्मा की कृपा पर विश्वास है। 19 साल के शिवा ने तुरल का किला जीता। फिर कुछ ही समय में बीजापुर नरेश को संदेशा भेजा कि तू मेरा सिर झुकवाना चाहता था, अब तू अपना सिर हथेली पे लेकर तैयार हो जा, देखें तेरा सिर रहता है कि मेरा रहता है। छत्रपति शिवाजी ने संदेश भेज दिया बीजापुर राजा को, तोबा हिलबिल्लाह, मैं खिजमत आपकी खिजमत में हाजिर हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मुझे पता है तुम्हारी बहादुरी और महानता, मुझे बख्शो, मैं तुम्हारे को राज्य सौंपता हूँ, लेकिन एक गुलाम आपको अर्ज करता है कि इस बीजापुर का राज्य कारोबार संभालने वाला मुझे अपना खास आदमी बनाकर नियुक्त करने की रहमत बख्शे। शिवाजी गए और उसने शिवाजी के आगे जो कुछ कर विभूति, जो कुछ टैक्स यहाँ समझो, जो भी सरकारी भाषा वो थोड़ा सा अर्पण किया। शिवाजी वो राज्य अर्पण हुआ और वो शिवाजी का रखा हुआ मैनेजर कहो, नौकर कहो, गुलाम कहो अथवा शासक कहो, बीजापुर नरेश शिवाजी के अधीनस्थ राजा हो गया। कहा तो सिर झुकाने की आज्ञा दे रहा था, सिर झुकना देखना चाहता था, लेकिन उद्यमी शिवा ने दृढ़ संकल्प किया। तो ये 12 साल की उम्र में आपको मैं फिर से सावधान करता हूँ कि अपने बच्चे बच्चियों को, महाराष्ट्र के होनहार सपूतों को 7 से 14 साल के बीच कभी भी नकारात्मक विचारों से उनको कोसो नहीं, क्योंकि ये वीरों की और भक्तों की भूमि है। या तो बोलो तुम महान भक्त बनोगे, या तो महान वीर बनोगे, या तो ईमानदार महान नेता बनोगे। बदमाश नेता नहीं कि विदेशों में अरबों रुपया रखा है और यहाँ प्रजा बेचारी धूल चाटती रहे, सड़कें टूटी रहे, कोई लाइट के ठिकाने नहीं, पानी के ठिकाने नहीं, प्रजा का खून पसीना नोच नोच के जो चोर लोग विदेशों में पैसा अरबों खरबों रुपए रख के आए, उनको वापस लाने वाला बहादुर महाराष्ट्र का भी कोई वीर बने, ऐसे नेता बने हमारे बच्चे। हरि ओम हरि ओम ओम। बच्चों में साहस भरो, उद्यम भरो, सच्चाई भरो, धैर्य और शक्ति, पराक्रम और परमात्मा का सानिध्य। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 2। ऐसे भगवान के नाम के 7 श्वासोश्वास की गिनती और उसके बीच बीच में शक्ति, साहस, धैर्य। ऐसे बच्चों को तेजस्वी बनाओ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अकेली झांसी वाली रानी नहीं, कई ऐसी लड़कियां हो गई जिन्होंने छक्के छुड़वा दिए आतताइयों के। तो भारत की कन्याएं भी कुछ कम नहीं है। कानू पात्रा श्यामा नाम की वैश्या की कन्या थी और कानू पात्रा का पंढरपुर में अभी आदर हो रहा है। कैसी महान संयमी कन्या हो गई। वैश्या के घर तो जन्म लिया है और संयम का सबक दुनिया को दिखाने वाली कानू पात्रा आज जहाँ मंदिर में पंढरपुर में लोग भगवान का दर्शन करते, दर्शन लेते, तो कानू पात्रा भी दिखती है वहाँ।
क्या नहीं हो सकता है। संस्कार पड़े बलिहारी तो 7 से 14 वर्ष तक भावनाओं के केंद्र विकसित होता। तो संयम की, साहस की, सदाचार की बातें, कहानियां सिखाओ बच्चों को।